हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। आपकी एक्सरसाइज चल रही थी, वही चैप्टर चल रहा था हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 12? कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग की हाइट आपको दी है कितनी? 7 मीटर। 7 मीटर ये। फिर कह रहा है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टॉवर। मतलब जाहिर सी बात है, जो टॉवर होगा केबल वो ऊपर ही होगा। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर ही तो लगता है टॉवर। अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना दिया है? 60। कितना दिया है? 60 डिग्री। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ इट्स फुट इज 45। मतलब जो एंगल का डिस्पर्जन दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से बनता है, डिस्पर्जन हमेशा ऊपर बनता है। ठीक है, अब देखिए ये डिस्पर्जन कितना हो गया? एंगल 45 ये। अब देखिए यहां से क्या हो गया? जेड बना रहा है, मतलब अल्टरनेट एंगल है ना। अल्टरनेट एंगल हो गया तो ये 45 है, तो ये भी कितना होगा? 45। जहां पर भी जेड बनेगा मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमसे किसकी हाइट पूछ रहा है? इस टॉवर की हाइट। ये हमको नहीं पता है, ये h हो जाएगी। ठीक, अगर हमको ये बेस पता चल जाए है ना, तो जितना ये बेस होगा उतना ही ये होगा। अगर ये x हो गया तो ये भी, इसकी भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी, है ना। जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, इसमें लगाएंगे tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें बेस पता चल जाएगा तो हम परपेंडिकुलर हाइट निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमें पता क्या होना चाहिए? ये बेस। ठीक है, इसके लिए हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे। कौन सा? सी डी ई। इन ट्रायंगल सी डी ई। ठीक है, कितना एंगल है? 45। tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? सी डी अपॉन बेस कितना हो गया? डी। तो सी डी आपको कितना दिया? 7 और डी कितना दिया है? x। ठीक, tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन x। ये 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे। x की 1 से होगी x, 7 की 1 से होगी 7 मीटर। मतलब बेस कितना आ गया? 7 मीटर। ये आ गया 7, है ना। अब ये 7, इसका मतलब ये भी 7। ठीक है, अब ये दोनों 7, इसका मतलब ये 7 हमको बेस दिया है तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल कौन सा? ए बी सी। ए बी सी क्या करेंगे? tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? h अपॉन बेस कितना हो गया? 7। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 इज इक्वल टू h अपॉन 7। √3 के नीचे क्या ले लेंगे? 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन h की 1 से कराएंगे कितना आएगा? h, विच इम्प्लाई दैट। ठीक है, 7 की √3 से कराएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 7/√3। यही आपका आंसर हो गया हाइट ऑफ द टॉवर। ठीक है, अब देखिए हमको किसकी हाइट चाहिए थी? हमें पूरी निकालनी है ना। ये पूरी हाइट कितनी होगी इसकी? ठीक है, तो कुछ नहीं, ये 7, इसका मतलब ये भी 7। ये भी कितनी? 7। और ये h ऊपर कितनी आ चुकी है टॉवर की? 7/√3 आ चुकी है ना। तो हम क्या करेंगे? हमें किसकी चाहिए? ए ई की। तो ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी ई। ए बी प्लस बी ई। ए बी आपको कितना दिया है? अभी सॉल्व किया है, 7/√3 प्लस बी आपको कितनी दी हुई है? 7। ए ई क्या आ जाएगा? ए ई इज इक्वल टू, यहां से 7 कॉमन लेंगे और अंदर कितना आ जाएगा? √3 प्लस 1। जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा वहां पे 1। प्लस का साइन होगा प्लस,
माइनस का साइन होगा माइनस, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, और एक चीज आप लोगों से बोलनी थी कि आप लोग वीडियोस तो देख रहे हैं हमारी, है ना, लेकिन ना लाइक कर रहे हैं, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना ही शेयर कर रहे हैं। क्योंकि अब बच्चे क्या कहते हैं, मैम आपने इसके बाद की वीडियोस नहीं डाली, मैम आपने ये वाला चैप्टर नहीं डाला। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि अपनी वीडियो डाली है या नहीं। या फिर आप क्या, जैसे हमने वीडियो डाली, आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो आपको वीडियोस कैसे तुरंत मिलेंगी। तो इसके लिए आप प्लीज क्या करिए, तुरंत जो है कोई भी वीडियोस देखिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी मेरी वीडियोस आएंगी आपको तुरंत मिल जाएंगी। ठीक है, मेरी कोशिश यही है कि आपका एग्जाम जो है वो 11 मार्च को है मैथ का। ठीक है, उससे पहले आपकी सारी वीडियोस पढ़ जाए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ठीक है, एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है। ये कितना हो गया, 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम द सी लेवल, मतलब सी लेवल से लिया गया था। एंगल ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ द टू शिप्स आर 30 एंड 45, मतलब एंगल ऑफ डिस्पर्जन, है ना। एंगल ऑफ डिस्पर्जन की बात हो रही है, मतलब इसका ये ऊपर, एंगल ऑफ डिस्पर्जन हमेशा ऊपर की तरफ बनते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए एंगल ऑफ डिस्पर्जन कितना दिया, 30 एंड 45, मीन्स ये वाला एंगल कितना आपको दिया है 30, और ये पूरा एंगल कितना दिया है 45। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी। अब देखिए फिर यहां से ये जेड बना रहा है ना, मतलब ये वाला एंगल कितना है 30, तो ये भी छोटा वाला एंगल कितना हो जाएगा 30। उसके बाद में ये पूरा देखिए यहां से यहां तक का 45, इसका मतलब ये भी कितना हो गया 45। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, if one ship is exactly behind the and other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। हमें क्या करना है, दो शिप्स के बीच की, एक शिप ये है, एक शिप ये है, इन दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। ठीक है, ये तो इसको हमने लेट कर लिया, कितना हो गया, ये x हो गया। ठीक है, हमें इसी के बीच की डिस्टेंस हमें सबसे पहले सॉल्व करनी है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हमें, मेरा काम क्या है, हमें ये भी निकालना है, हमें ये भी सॉल्व करना है, ये भी हमें नहीं पता है ना, हमें ये पूरी लेंथ भी नहीं पता है, हमें कुछ भी इसमें नहीं पता। ये कितना हो जाएगा, कैपिटल एक्स ले लीजिए या फिर एज इट इज रखिए। ठीक है, इसको बीसी ही लीजिए, इसको सीडी ही लीजिए, इसको बीडी ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, tan 45 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 75 अपॉन y। tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन में y। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 75। ठीक है, ये y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 75। क्यों, क्योंकि tan 45 अगर कहीं पर 1 दिया है, इसका मतलब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वही आती है। ठीक है, ये हमको पता चल गया 75। अब देखिए फिर हमने कहा था उस दिन भी कि ACD इस वाले ट्रायंगल में हम नहीं लगा सकते फॉर्मूला। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये 90 से ग्रेटर है। ठीक है, इसका मतलब अब इस वाले एंगल के लिए हमें ये पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। कौन सा, इन ट्रायंगल ABD, ये वाला। अब इसमें क्या हो गया, tan 30 इज इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 75, और बेस कितना हो जाएगा, है ना, बेस हो जाएगा पूरा आपका। देखिए बेस क्या हो जाएगा, BD।
tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन, इस BD की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई, मतलब x प्लस 75, x प्लस 75 ये हो गई। यहां से हम कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आएगा x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3, यही आया। तो यहां से x की वैल्यू इज इक्वल टू 75√3 माइनस, ये 75 प्लस का इधर जाएगा, क्या जाएगा माइनस का, ठीक है। यहां से x की वैल्यू निकालिए, x इज इक्वल टू 75 और ये कितना आ गया √3 माइनस 1, ये आपकी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। टू शिप्स के बीच की वैल्यू आ गई कितनी 75 √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू आपको तब तक पुट नहीं करनी है जब तक आपको क्वेश्चन पेपर में ना दिए। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में दिया है √3 इज इक्वल टू 1.732 या फिर दिया है 1.73, तभी आप वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, वरना एज इट इज आंसर ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? कह रहा है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, मतलब एक ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है। इस गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ द 88.2, मतलब ये हॉरिजॉन्टल हाइट ये, ठीक है। इसकी हाइट पूरी कितनी दी है 88.2, ठीक है। फ्रॉम द ग्राउंड से इसकी हाइट दी है 88.2। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट एंगल 60। अब देखिए द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल्स एट एनी इंस्टेंट एंगल, ये यहाँ पे एक इंस्टेंट एंगल बना, ये कितना है, कितना दिया हुआ ये वाला एंगल 60, ठीक है। और इसी की हाइट हमको कितनी दी है 88.2। अब आगे क्या कह रहा है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ द एलिवेशन रिड्यूसेस टू द 30। अब कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, एंगल रिड्यूस हो गया, मतलब कम हो गया। अब ये एंगल कितना हो गया 30, ये वाला एंगल कितना आ गया 30, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब अब इंटरवल के बाद में इन दोनों जो दिए हुए हैं आपको बैलून्स के बीच की डिस्टेंस, ये एक बैलून ये था, एक बैलून ये है, ठीक है। ये डिस्टेंस दोनों की सेम है, तो ये हो गया ए, ये आया बी, ये आया सी, ये आया डी, ये हो गया ई। इन दोनों बैलून्स के बीच की डिस्टेंस हमको ये सॉल्व करनी है, ठीक है, कि x कितना होगा। और ये यहां से कितना दिया था नीचे, ये यहाँ पे एक गर्ल खड़ी है, ठीक है। ये कितनी इसकी 1.2, मतलब इस बिल्डिंग की हाइट ये पूरी यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी 88.2 से 1.2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 87। ये यहां से यहां तक की कितनी हो गई 87 हो गया। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, सेम वही चीज, ये वाला हम ट्रायंगल पहले लेते हैं, है ना। ये कितना हो जाएगा, इसको y ले लेंगे, ये कितना हो गया y हो गया, ठीक है। अब हम कौन सा ले एंगल, ये सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ABC, इन ट्रायंगल ABC ये लिया, है ना। अब इसमें क्या दिया है tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन दिस, तो ये 87, तो ये भी कितनी हो जाएगी 87, तो 87 अपॉन में y, यही तो आया। अब यहां से देखिए tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, √3y इज इक्वल टू कितना 87, y इज इक्वल टू 87 अपॉन √3। अब डिनोमिनेटर में रूट है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंडर रूट से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। क्या आएगा y इज इक्वल टू
87√3/3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। y की वैल्यू कितनी आ गई? 29√3। ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसकी अब हमें क्या करना है इसके बाद में? अब हमें पता तो x की वैल्यू करनी है, लेकिन इस x के लिए हमें फिर से पूरा ही तो लेना पड़ेगा। ये क्या है? tan 30 के लिए। तो कौन सा? इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? ADE में tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया? 87। और बेस क्या हो जाएगा? x प्लस वाई या y प्लस एक्स, कुछ भी रख सकते हैं, है ना। तो हमने क्या लिखा? x प्लस वाई। अब देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी आई है? 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई है? 29√3। ये आ गया। अब हम यहां से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। x प्लस 29√3 की 1 से कराओगे तो सेम नंबर यही x प्लस 29√3 ही आएगा। ठीक है, 87 की √3 से कराओगे तो क्या आएगा? 87√3। x इज इक्वल टू 87√3। ये 29√3 क्या? प्लस का इधर जाएगा इक्वल की, तो क्या हो जाएगा? -29√3। x इज इक्वल टू √3, तो आपका ऐसे ही रहेगा। 7 है, कैरी लेंगे, कितना आएगा? 17। ठीक है, 17 से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 8। और यहां से कैरी ले चुके हैं, मतलब बचा 7, 7 से 2 जाएगा 5। कितना आ गया? 58√3। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज स्टूडेंट्स, देखिए आप लोग के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को।